सोचिए, अगर कोई कहे कि सोना, जिसे हम सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, असल में आपको धोखा दे रहा है। आज हम एक ऐसे ही कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिसे शायद कई जौहरी छिपाना चाहते हैं। देखिए, धोखा सोना नहीं देता, बल्कि सोने के गहने देते हैं। चलिए समझते हैं कि ये सोने का जाल आखिर काम कैसे करता है। बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है ना, कि आप गहने नहीं, आप घाटा खरीद रहे हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, गणित झूठ नहीं बोलता। जिस पल आप काउंटर पर पेमेंट करते हैं, उसी पल आपके उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू असल में कम हो चुकी होती है। आइए इस घाटे की परतें उधेड़ते हैं। अच्छा, इस पूरे जाल को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम दो बहुत अलग अलग चीजों को एक ही समझ बैठते हैं। सोना, जो कि एक एसेट है, और सोने के गहने, जो एक प्रोडक्ट है। और इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है गहने, ये क्या है? ये है कंजम्पशन। ये इमोशन से जुड़ा है, शादियों से, त्योहारों से और अच्छा दिखने की चाहत से। दूसरी तरफ है प्योर सोना। ये है प्योर इन्वेस्टमेंट, जिसका एक ही मकसद है अपनी वेल्थ को बढ़ाना। दो बिल्कुल अलग अलग चीज। और बस यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हमें दोनों दुनिया की सबसे अच्छी चीज मिल रही है, एक खूबसूरत गहना भी और एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट भी। लेकिन सच तो ये है कि जब आप एक ही चीज से दो काम कराने की कोशिश करते हैं, तो वो दोनों में से किसी में भी अपना बेस्ट नहीं दे पाती। तो सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? चलिए उन तीन छिपे हुए घाटों को एक एक करके समझते हैं, जो गहनों की हर खरीद में शामिल होते हैं। कभी सोचा है कि जब उन गहनों के लिए पेमेंट की जाती है, तो वो पैसा असल में जाता कहाँ है? लगता तो यही है कि सारा पैसा सोने के लिए जा रहा है, पर ऐसा है नहीं। इसका एक बड़ा हिस्सा उन खर्चों में चला जाता है जिनका सोने की असली कीमत से कोई लेना देना ही नहीं है। घाटा नंबर 1, मेकिंग चार्जेस। ये वो कीमत है जो डिजाइन और कारीगरी के लिए चुकाई जाती है। ये सोने की वैल्यू के ऊपर 12% से 25% या कभी-कभी उससे भी ज्यादा हो सकता है। और ये एक ऐसी लागत है जो आपको कभी वापस नहीं मिलती। इससे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने 1,60,000 के गहने खरीदे। हो सकता है उसमें सोने की असली कीमत सिर्फ 1,30,000 हो। बाकी के 30,000 रुपए कहाँ गए? वो मेकिंग चार्ज और टैक्स में चले गए। मतलब शोरूम से बाहर निकलते ही सीधा सीधा 30,000 का घाटा। चलिए अब आते हैं दूसरे घाटे पर, और वो है प्योरिटी की प्रॉब्लम। जब भी गहने खरीदे जाते हैं, तो वो 100% प्योर सोना नहीं होता, भले ही हमें ऐसा लगे। और इसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर पड़ता है। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी खुद ब खुद बता रहा है। जिसे हम 22 कैरेट प्योर सोना मानकर खरीदते हैं, उसमें भी असल में सिर्फ 91.6% ही सोना होता है। बाकी का 8.4% तांबा या जिंक जैसी दूसरी धातुएं होती हैं। मतलब सोने की कीमत पर दूसरी धातु भी खरीदी जा रही है। और अब आता है सबसे बड़ा झटका, घाटा नंबर 3, जब बेचने की बारी आती है। ये वो पल है जब हकीकत सबसे ज्यादा चुभती है, जब उस इन्वेस्टमेंट को कैश में बदलने की जरूरत पड़ती है। ये विजुअल पूरी कहानी बयां कर रहा है। गहने खरीदे जाते हैं प्रीमियम पर, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज और टैक्स जुड़े होते हैं। लेकिन जब उन्हें बेचा जाता है, तो जौहरी सिर्फ सोने की कीमत देता है और अक्सर उसमें से भी कुछ कटौती कर लेता है। मतलब प्रीमियम पर खरीदना और डिस्काउंट पर बेचना, ये तो किसी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का ठीक उल्टा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई बेहतर तरीका है भी? हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब स्मार्ट गोल्ड इन्वेस्टिंग की दुनिया में चलते हैं, जहां पैसा सच में आपके लिए काम करता है। तो इसका जवाब है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या एसजीबीज। इन्हें भारत सरकार जारी करती है। जरा सोचिए, कोई मेकिंग चार्ज नहीं, 100% प्यूरिटी की गारंटी, चोरी या लॉकर में रखने का कोई झंझट नहीं। और सबसे बढ़िया बात, सोने की कीमत बढ़ने के अलावा आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पर 2.5% का एक्स्ट्रा ब्याज भी मिलता है। मतलब अब आपका सोना आपके लिए कमाई कर रहा है। ये पूरी तरह से माइंडसेट बदलने वाली बात है। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, गहनों में सोना चमकता है, एसजीबी में सोना कमाता है। अब फैसला आपका है। क्या कोई ऐसी चीज चाहेगा जो सिर्फ लॉकर में चमकती रहे, या एक ऐसा एसेट जो चुपचाप आपकी वेल्थ बढ़ाता रहे? चलिए जरा बाकी ऑप्शंस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। मेकिंग चार्ज एसजीबी और गोल्ड ईटीएफ में नहीं है। एक्स्ट्रा रिटर्न
वो सिर्फ एसजीबी देता है 2.5% ब्याज। प्योरिटी और स्टोरेज का रिस्क एसजीबी और ईटीएफ के साथ वो भी खत्म। जब आप इन आंकड़ों को देखते हैं तो एसजीबी एक क्लियर विनर बनकर सामने आता। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो चलिए एक रियल लाइफ उदाहरण से इसे समझते हैं। गहने बनाम एसजीबी। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। मान लीजिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए। गहनों में करीब 40,000 रुपए तो तुरंत मेकिंग चार्ज और टैक्स में चले गए। आपका असली सोने का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,60,000 से शुरू होता है और एसजीबी के साथ पूरे 2 लाख रुपए पहले दिन से ही काम पर लग जाते हैं और ऊपर से ब्याज भी कमाते हैं। अब चॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सोने को लेकर अब एक नया स्मार्ट नियम अपनाने का वक्त आ गया है। और ये रहा वो नया नियम। पहनना और निवेश करना, ये दोनों एक नहीं है। गहनों का मजा लीजिए, उन्हें पहनिए, उन्हें दिखाइए, लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट मत समझिए। जब बात वेल्थ बनाने की हो तो प्योर काम करने वाले सोने में इन्वेस्ट कीजिए। दोनों मकसदों को अलग अलग रखिए। तो अब सवाल ये है कि जब ये अंतर इतना साफ है तो आगे चलकर सोने के खरीदार कौन सा रास्ता चुनेंगे? उपभोग का, जो अच्छा तो दिखता है लेकिन अपनी कीमत खो देता है, या फिर धन निर्माण का, जो चुपचाप आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बनाता है? अब जब सच सामने है तो फैसला हर किसी का अपना है।